इमाम हुसैन के घोड़ा अपने आप उस जमीन पे रुक गया। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए और खाके करबला को अपने हाथ में उठाया और उसमें से जब अपने खून की खुशबू को महसूस किया तो आवाज दी, इस जमीन का क्या नाम है? किसी ने नाम दिया कि मौला इसे शख्से फरात कहते हैं। फिर पूछा क्या इसका कोई और नाम है? किसी ने कहा हाँ मौला इसे नैनवा कहते हैं। फिर पूछा इसका कोई और नाम है? तो किसी ने कहा हाँ मौला इसे करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना इमाम ने कहा काफिला रोका जाए, हमारे खैमे यहीं पे नस्ब किए जाए, हम यहीं क़याम करेंगे। खैमे अलगरज खैमे फरात किनारे नस्ब किए गए। 3 मुहर्रम को एक कासिद आया, एक फौज की टुकड़ी छोटी सी आई जिसने ये कहा कि आपके लिए यह हुक्म है कि आप दरिया की तराई के किनारे से अपने खैमे को हटा लीजिए। वो अब्बास के जिसने 2 मुहर्रम को दरिया के किनारे अपने हाथों से खैमे को नस्ब किया था, 3 मुहर्रम को वो अपने हाथों से खैमे उखाड़ रहा है, तराई से दूर ले जा रहा है। अलवरज 7 मुहर्रम आई, पानी बंद कर दिया गया। अब्बास ने 7 मुहर्रम से खैमे में जाना बंद कर दिया। किसी ने पूछा मौला आप खैमे में क्यों नहीं जाते? अब्बास ने कहा मैं क्या बताऊं, मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती, बच्चों के ये अलतश की सदाएं मुझसे नहीं सुनी जाती। आशूर नमदार हुई, एक के बाद एक असहाब व अंसार आयशा और अकरबा शहीद होते गए। अब अब्बास ने कहा आका इजाजत दीजिए। मौला ने कहा है अब्बास मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? अब्बास ने कहा है आका अब वो लश्कर कहा कि मैं जिसकी सालारी किया करता था। अच्छा भैया अब्बास ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें जंग की इजाजत नहीं है, हो सके तो बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। मौला ने खैमे से मशकीज़े को लिया, अलम में बांधा। अलम में बांधने से वो ऐलान करते हुए जा रहे हैं देखो मैं तराई तक जाऊंगा, मैं दरिया तक जाऊंगा, मैं पानी लेने जाऊंगा, मुझे जंग नहीं करनी है। पहुंचे दरिया पे, सफों को तोड़ते हुए जालिमों को मारते हुए दरिया तक पहुंचे, कब्जा किया, पानी भरा, मशकीज़े को भरा। उसके बाद एक मरतबा हाथ में पानी को लिया, हाथ में पानी का लेना था कि अब्बास को शायद उसमें सकीना की तस्वीर नजर आई। अब्बास ने उस पानी को अपने होठों तक भी न लगाया। अब्बास ने दरिया के मुंह में उस पानी को मार दिया। गरवार पे सवार हुए खैमे की तरफ चले, एक तीर लगा जिससे अब्बास के बाजू कलम हो गए। कुछ दूर चले कि दूसरा एक जो है वो खंजर लगा जिससे अब्बास का बाजू कलम हुआ। लेकिन अब्बास है कि वो रुके हैं, वो चाहते हैं सकीना तक पानी पहुंच जाए, मेरी भतीजी तक पानी पहुंच जाए। एक आंख में तीर पेवस्त है लेकिन अब्बास जो है वो रुक नहीं रहे। एक सनसनाता हुआ तीर एक जालिम ने मारा जो मश्क सकीना पे लगा। अब्बास ने जब पानी को बहते हुए देखा अब्बास की आस टूट गई। रहवार को दरिया की तरफ छोड़ा और एक रोज ऐसा लगा कि अब अब्बास सीट पे संभल न सके, जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज दी आका मेरी मदद को आइए। उधर से इमाम हुसैन ये मर्सिया पढ़ते हुए चले, ऐ अब्बास तेरे गम से मेरी कमर टूट गई। सहारे पहुंचे, जानू के सर को रखा, कहा भैया अब्बास कुछ वसीयत है, कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ वसीयत है कि मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। हाँ और कोई और वसीयत? कहा हाँ जब मेरी विलादत हुई थी तो मैंने सबसे पहले ज़ियारत आपकी की थी और ये मुझसे अमीर है, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ियारत आगे वक्त में भी करूँ, मगर एक आँख में खून है, दूसरी आँख में तीर बेबस्त है। आका मेरी आँख का खून साफ कर दीजिए, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। ज़ियारत करी। मौला ने कहा है अब्बास तुमने जिंदगी भर मुझे आका कहा है, अब मेरी भी एक तमन्ना है, उस तमन्ना को पूरी कर दो। कहा जी आका बताइए। कहा है भैया अब्बास मुझे एक बार भाई कह के पुकारो। कहा भाई कह के पुकारो। कहा मेरी भी अम्मा से एक वादा था कि मैं जो है आपको भाई नहीं कह सकता, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको अपना गुलाम समझूं। लेकिन ईमान
نے کہا یہ میرا حکم ہے، ایک بار بھائی کہہ دو ادھر ابا